इजराइल फिलिस्तीन युद्ध में सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं। क्या इजराइल अपनी निजता की हद पार कर रहा है? 80 जो लोग लौटाए गए हैं, फिलिस्तीन के सब लौटाए गए हैं, उनके मानव अंग जो है वो गायब हैं। लीवर, किडनी, ये तमाम अंग जो है उनको गायब कर दिया गया है। तो सोचिए, क्या इजराइल अब मानव तस्करी में लगा है? वहीं आम फिलिस्तीनी जो है वो हथियार उठा रहे हैं और आज 6 फिलिस्तीनी युवक शहीद हुए हैं, लेकिन वहीं दर्जनों आईडीएफ सैनिकों को उन्होंने मार गिराया। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। तो सबसे भयानक खबर आ रही है इजराइल से। सोचिए कि 80 से ज्यादा फिलिस्तीनी शवों के मानव अंग गायब हैं। वो अंग जिसका दुनिया भर में व्यापार होता है। तो क्या इजराइल इतनी निस्ता तक गिर गया? ये सबसे बड़ी खबर है। वहीं हमास के जो लड़ाके हैं और जो आम फिलिस्तीनी हैं वो लगातार इजरायली सैनिकों पर हमला कर रहे हैं। वहीं हिजबुल्लाह के जो लड़ाके हैं वो इजराइल में अपने मिसाइल दाग रहे हैं और सीधे सीधे सैनिकों को निशाना बना रहे हैं। अभी भी इस युद्ध में जो सबसे खास बात है, अभी भी इजराइल जहां निर्दोष फिलिस्तीनियों को मार रहा है, वहीं हिजबुल्लाह, हूथी और हमास के लड़ाके जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ इजरायली सैनिकों पर हमला कर रहे हैं। वेस्ट बैंक के 6 जांबाज जो अपने मुल्क फिलिस्तीन के लिए शहीद हो गए हैं। कितने खूबसूरत, पढ़े लिखे, अपेक्षाकृत संपन्न घरों के नौजवान थे। पूरी जिंदगी सामने पड़ी थी, विदेश जाकर अच्छी नौकरी कर सकते थे, अच्छी शादी कर सकते थे। अभी उम्र ही क्या थी, 17, 19, 23, लेकिन हथियार उठाकर लड़े, शहीद हुए। इजराइल सेना को इलाके तुल्केराम नॉर सम से पीछे हटना पड़ा। तो सोचिए, 6 फिलिस्तीनी जवानों ने मजबूर कर दिया। मेरी मजबूरी है कि मैं उनकी तस्वीरें नहीं दिखा सकता हूं और किस तरह से एक एक फिलिस्तीनी इजराइल के अत्याचार से लड़ रहा है। 6 फिलिस्तीन वेस्ट बैंक में शहीद, फलस्तीन के शहीद करने के बाद आईडीएफ रेसिस्टेंस से 7 घंटे की जंग के उपरांत आईडीएफ तुल्केराम नॉर सम से पीछे हट गई है। अभी भी छिटपुट लड़ाई चल रही है। आईडीएफ ने बच्चों के किंगटर पैटर्न पर भी बमबारी की, लेकिन वह गाजा छोड़ने के लिए मजबूर हो रहा है। वेस्ट बैंक में भी इजराइल किसी इलाके को कब्जा कर ले, उसे लंबे समय तक अपनी गिरफ्त में नहीं रख पा रहा है। तो सोचिए, गजा पट्टी और वेस्ट बैंक में सीधे सीधे इजरायली फौजों को मारा जा रहा है। आईडीएफ ने माना है कि आज 3 आईडीएफ सैनिक गाजा में मारे गए। जिन 6 फिलिस्तीन के शहीद होने की बात है वो सब वेस्ट बैंक के हैं, जहां तुल्केराम और आसपास 3 दिनों से रेसिस्टेंस और आईडीएफ के बीच जंग छिड़ी हुई थी। और एक आईडीएफ ड्रोन ने तुल्केराम नूर सम शिविर में एक साइट पर बमबारी की, जिससे 4 फिलिस्तीनियन शहीद हो गए और कई गंभीर घायल हो गए। आईडीएफ एम्बुलेंस को घटना तक पहुंचाने से रोक रही है। तो सोचिए कि अंधाधुंध आईडीएफ के जो लड़ाके हैं, जो इजराइल के लड़ाके हैं, जो सेना है, वो अंधाधुंध फायरिंग करती है आम नागरिकों पर। वहीं अभी भी इजराइल के नागरिकों को नहीं मार रहे हैं हूथी, हमास और हिजबुल्लाह के लड़ाके। वो सिर्फ सैनिक अड्डों को निशाना बना रहे हैं। 4 दिनों में तीसरी बार आईडीएफ तुल्केराम के नूर सम शिविर पर हमला कर रहे हैं। प्रतिरोध सेनानी शिविर के प्रवेश द्वार पर गोलीबारी और विस्फोटक उपकरणों के साथ हमलावर बलों का सामना कर रहे हैं। सशस्त्र झड़पों के बीच तुल्केराम कॉफिन में फिलिस्तीन रेसिस्टेंस ने एक शक्तिशाली विस्फोटक उपकरण से आईडीएफ सैन्य वाहनों को निशाना बनाया है और फिलिस्तीन रेसिस्टेंस ने नेबुलस, जबल अल तौर, माउंट गेजराम पर स्थापित आईडीएफ सैनिक सभा के ऊपर भारी गोलियां बौछार की है। जेनिन के साले में आईडीएफ चौकी को फिलिस्तीन रेसिस्टेंस ने निशाना बनाया है और हिजबुल्लाह ने डोबेब क्षेत्र इजराइल लेबनान सीमा पर इजरायली सैनिकों को निशाना बनाया है। और वह दृश्य जब हिजबुल्लाह द्वारा दागी गई मिसाइलों ने लेबनान सीमा पर स्थित इजरायली रामोत नफ्ताली बस्ती पर हमला किया है। तो सीधे सीधे लेबनान सीमा से लगे इजराइल के अल जलील मेडिकल सेंटर में 13 इजरायली सेटलर्स भर्ती हुए हैं, जिनमें एक बहुत गंभीर और अस्थिर स्थिति में है। सब के सब हिजबुल्लाह के रॉकेट के शिकार हुए हैं। और इजराइल ने फिलिस्तीन नागरिकों के 80 शव लौटा दिए हैं, जिनमें से अधिकांश के अंग गायब हैं। नेतन्याहू तो एक इंसानी जानवर है, लेकिन जो अपने को उदारवादी कहते हैं वो क्यों चुप है? तो सोचिए, इस युद्ध में मानव तस्करी हो रहा है और मानव अंगों को निकाला जा रहा है। यमन ने एक इजराइल की तरफ जाते हुए जहाज पर मिसाइल दागी है और इजरायली नवल बेस एलीट पर हमला किया है। तो सोचिए, यमन के लड़ाकों ने समुद्र में मोर्चा संभाल रखा है, हिजबुल्लाह ने हवा में मोर्चा संभाल रखा है
और हमास धरती पर लड़ रहा है। गजा जबीलिया अल कासी में एक आईडीएफ घर पे कब्जा किए बैठा था। फिलिस्तीन रेसिस्टेंस ने उस घर पर हमला किया, वहां पर तैनात आईडीएफ के वाहन को पीछे हटना पड़ा है। और गजा पट्टी के उत्तर में अल नाडा टावर्स पर आक्रमण के दौरान आईडीएफ सैन्य जीप का विनाश। तो लगातार ये सारी तस्वीरें जारी कर रहा है जो हमास के लड़ाके हैं। हम कॉपीराइट की वजह से तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं। फिलिस्तीन रेसिस्टेंस ने आईडीएफ द्वारा किलेबंदी किए गए घर पर किलेबंदी रोधी गोलियों और आरपीजी से हमला किया है, जिसके परिणाम स्वरूप घर के अंदर मौजूद इजरायली मारे गए हैं। खान यूनिस अफसान क्षेत्र में फिलिस्तीन रेसिस्टेंस ने आईडीएफ सैन्य जमावरों पर नियमित 7 कैलिबर मोटार गोलार की बौछार की है गोलों की। खान यूनिस उत्तर रेसिस्टेंस ने अल यासीन 105 गोलों से आईडीएफ टैंक और एक बुलडोजर को निशाना बनाया है। उत्तरी गजा पट्टी शेख जायदा क्षेत्र में घुस रहे 4 आईडीएफ वाहनों टैंकों को हमास फिलिस्तीन रेसिस्टेंस ने अल यासीन 105 गोलों से निशाना बनाया है। आईडीएफ ने स्वीकार किया है कि लेबनान सीमा पर हिजबुल्लाह की मार से उसके 9 सैनिक और एक सिविलियन घायल हो गए हैं। आज शाम 4:45 बजे ये खबर बता रहा हूं आपको बता दूं कि 26 तारीख की आज शाम 4:45 बजे दिल्ली पुलिस को भारत में इजरायल दूतावास के पास विस्फोट के बारे में कॉल आई, पर दिल्ली पुलिस के अनुसार विस्फोट या आग की कोई संकेत नहीं मिले। इजरायली राजदूत को संबंधित एक पत्र मिला। ऐसी ही घटना की जानकारी 2021 में हुई थी, तब भी कोई विस्फोटक नहीं मिला था। तो सोचिए, राजधानी दिल्ली में इजरायल दूतावास के सामने विस्फोट की एक झूठी खबर फैलाई गई थी। और आफ्टर ब्लास्ट कॉल नियर इजरायल एम्बेसी पुलिस फाइन लेटर एड्रेस टू एम्बेसडर। तो ये सबसे बड़ी खबर है कि किस तरह से पूरी दुनिया में इसका असर पड़ रहा है, जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोचिए, पूरी दुनिया में 80 डेज ऑफ इजराइल जेनोसाइड इन गजा, 1745 मैस्केयर्स, 20,674 कन्फर्म्ड किल्ड। तो सोचिए, लगातार सोशल मीडिया पर खबरें लिखी जा रही है और पूरी दुनिया में एक बार फिर से इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गया है। गजा पट्टी जबेलिया अल बलाद में ही अल कासम ब्रिगेड फिलिस्तीन रेसिस्टेंस ने घर में छिपे आईडीएफ फोर्स को मशीन गन और टीजीबी गोलों से खत्म कर दिया है। और अल कासम ब्रिगेड और फिलिस्तीन रेसिस्टेंस ने गजा जबेलिया अल बलाद में 5 आईडीएफ सैनिकों के वाहनों को टैंडम और अल यासीन 105 गोलों से निशाना बनाया है। आईडीएफ सैनिक एक दरार से गजा शेख जायद में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। वो क्षण जब रेसिस्टेंस ने उन्हें पकड़ा है, तो उसके सैनिक इजराइल के पकड़े भी जा रहे हैं। और हिजबुल्लाह ने इन इजरायली ठिकानों पर हमला किया है, जेदाइन, रामिया, सौमेरा और दोबीब। सोचिए, ये हवाई हमले हो रहे हैं हिजबुल्लाह की तरफ से। रेसिस्टेंस ने बुरेजी, अबू मुस्ताक गेट पर आईडीएफ वाहनों के पर कई भारी कैलिबर मोटार गोले बरसाए हैं। रेसिस्टेंस ने रॉकेटों की बौछार से इजराइल के भीतर सैड्रोट और नीर अम पर बमबारी की है। रेसिस्टेंस ने खान यूनिस केंद्र और उत्तर से आईडीएफ सैनिक में हिंसक झड़पों के दौरान आरबीजी गोलों का इस्तेमाल किया, जिससे इजरायली सैनिकों को चोटें और कुछ मारे गए हैं। और रेसिस्टेंस ने शेख रौदान में 2 आरपीजी गोलों से 2 आईडीएफ सैन्य वाहनों को निशाना बनाया। रेसिस्टेंस ने मध्य गजा पट्टी के जुहूर अल दिग क्षेत्र में आईडीएफ सैनिक जमावरा मोटार गोली से बमबारी की है। ये तमाम खबरें रेसिस्टेंस तोपखाने इकाई ने रफा ईस्ट में आईडीएफ यूनिट पर भारी क्षमता वाले मोटार गोलों से बमबारी की है। अल कासम लड़ाकों ने मध्य गजा पट्टी बुरेजी शरणार्थी शिविर में 8 आईडीएफ सैनिकों को सुरंग विस्फोट से मार दिया और घायल हो गए। कोकालिया कारा सभा में फिलिस्तीन रेसिस्टेंस और आईडीएफ के बीच सशस्त्र झड़पें तेज हो गई हैं। और खान यूनिस दक्षिण गजा में फिलिस्तीन सेनानियों और आईडीएफ के बीच भारी गोलीबारी हो रही है। तीव्र सशस्त्र झड़प हो रहा है। और अल खलील अल फारवार शिविर पर आईडीएफ आक्रमणों के बाद फिलिस्तीन रेसिस्टेंस और आईडीएफ के बीच हिंसक टकराव छिड़ गया है। कुछ देर पहले एक विस्फोटक उपकरण ने इजरायली ताकतों को निशाना बनाया है। तो ये सारे अपडेट दे रहा हूं। और सबसे सोचिए, यूके मोटो ने बताया है कि 2 ड्रोन ने यमन के होदे हाइट तट से 50 समुद्री मील लाल सागर में जहाज को निशाना बनाया। तो युद्ध लगातार बड़ा होता जा रहा है और हिजबुल्लाह जहां अपने मिसाइलों के जरिए इजराइल के सैनिक अड्डों पर हमला कर रहा है, हमास जो गजा पट्टी और वेस्ट बैंक में इजरायली सैनिक घुसे हैं उन पर हमला कर रहा है, और हूती ने समुंदर में मोर्चा संभाला है और इजराइल के सारे मदद के रास्ते काटे जा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा अपडेट है, लेकिन सबसे दर्दनाक है। सोचिए, 80 लोगों के जो सब लौट आए हैं इजराइल ने,
उन सब के मानव अंग निकाल लिए गए हैं। और वहीं पूरी दुनिया में अब लगातार इजराइल के खिलाफ और गुस्सा लोगों में बढ़ रहा है। सोचिए, अगर सोशल मीडिया न होता, एक्स न होता, यूट्यूब न होता, फेसबुक न होता, तो इजराइल की ये सारी करतूतें न हम आपके सामने रख पाते, न दुनिया को पता चलता कि 21वीं सदी का सबसे बड़ा आतंकी सरगना इजराइल है और सबसे बड़ा आतंकवादियों का सरगना का मुखिया जो है वो बेंजामिन नेतन्याहू है। भारत सरकार लगातार इजराइल के खिलाफ वोटिंग कर चुका है और यूनाइटेड नेशन में 2 बार उसने वोटिंग की है कि वो स्वतंत्र फिलिस्तीन के साथ है। तो दुनिया में सबसे बड़ी खबर इजराइल और फिलिस्तीन है, जो भारत की मनुवादी मीडिया आपको नहीं दिखाएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।